वेलकम टू माय चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लास यूकेजी के बच्चों को डे 9 आज कराने वाले हैं होमवर्क, और डे 9 में हम कराने वाले हैं छोटी ई की मात्रा। आ की मात्रा से हमने बच्चों को शब्द को लिखना, पढ़ना और राइट करना सिखा दिया है, और आ की मात्रा की कई एक्टिविटीज भी हमने बच्चों को कराई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बच्चों को डे 1 से लेकर डे 5 तक की प्लेलिस्ट रेडी कर दी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट ओपन करके डे 1 से लेकर 5 तक का आप बच्चों को होमवर्क करा सकते हैं, स्टार्टिंग से कि यूकेजी के बच्चों को मैंने कैसे स्टार्ट किया हुआ है। सो क से लेकर ज्ञ तक हम छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए देंगे आप बच्चों को। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी क से लेकर ज्ञ तक हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इसको बच्चों को रीडिंग करना सिखाते हैं, क्योंकि इन्हीं अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं। तो ये हुआ जैसे कि क पर ऑलवेज रिमेंबर छोटी ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है। छोटी ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है, जिसे हम की बोलते हैं, और इसका जो है आपका उच्चारण जल्दी होता है। की, खी, गी, घी, इसका उच्चारण हम जल्दी से करते हैं। तो जब जल्दी से हम इसका उच्चारण करते हैं तो वहां पर किसकी मात्रा लगती है? छोटी ई की मात्रा लगती है। तो यहां आप देखते हैं की, क्या है ये? की। सो की, के आई, की। इसी तरह से खी, देखिए छोटी ई की मात्रा कहां लगाई हमने? वर्ण के पहले लगाई, खी। तो के एच आई, खी। इसी तरह से गी, जी आई, गी, घी, जी एच आई, घी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं तो अपनी डॉटर को हिंदी के साथ उसकी इंग्लिश भी राइट करना सिखाती हूँ, और जब भी मैं वर्कशीट कराती हूँ तो मैं इसी तरह से कराती भी हूँ। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और जिन मॉम ने मुझसे आस्क किया था मैंने उन्हें बताया भी था। लेकिन अगर आपके बच्चे जल्दी नहीं समझ पाते तो उनको मैंने सजेस्ट भी किया था कि आप ये चीज अप्लाई ना करें। कुछ बच्चे जल्दी समझते हैं, कुछ बच्चे लेट में समझते हैं। तो आपके बच्चे अगर जल्दी समझ गया, आपने एक बार उसको समझाया और वो समझ गया, तो इट मीन्स उसे आ रहा है, आप समझा सकती हैं। लेकिन अगर आपने एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार ट्राई कर लिया और वो नहीं समझ रहे हैं, तो अभी आप ये छोड़ देंगी और किस पे फोकस करेंगी? छोटी ई की मात्रा को सिखाने में फोकस करेंगी। क्योंकि जब मात्राएं बच्चे सीख लेंगे तो हमारे पास क्या काम रहेगा? हम जब मात्राएं रिवीजन करानी होगी तो हम रिवीजन के साथ ये चीजें भी बच्चों को सिखा देंगे, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब एक साथ उनको 2 चीज का बर्डन नहीं पड़ेगा। मेरी डॉटर के लिए ईजी है, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार, कई बार प्रैक्टिस कराई है, तो ये चीजें बहुत बार उसके लिए ईजी हो जाएंगी। तो जब छोटी ई की मात्रा लगेगी तो के आई लग जाएगा। इसी तरह से क से लेकर ज्ञ तक मैंने आ की मात्रा लगवा के आपको दिखाया भी था। यहां देख सकते हैं आप, एज यू कैन सी हियर, बस यहां पर के का जब राइट करवाया था तो के ए लगवा दिया था, लेकिन आप जब छोटी ई की मात्रा लगाएंगी तो के आई हो जाएगा। सारी चीजें वही हैं, और मात्राएं लगा करके बच्चे आई का यूज करके की, खी, गी, घी इस तरह से करेंगे। देन जोड़ करके आपको राइट करवाना है बच्चों को, जोड़ करके लिखना। ये जोड़ करके लिखना जरूर आप इसी तरह से देंगी, क्योंकि इस तरह से आएगा बच्चों को जोड़ करके लिखने के लिए। तो आप किस तरह से भी सिखाएंगे? इस तरह से, छोटी की मात्रा प्लस ह प्लस र प्लस न, तो क्या हो जाएगा? ही, र, न, हिरन। क्या हो जाएगा? हिरन। इसी तरह से गिलास, सितार, किताब, पहिया, तकिया, डाकिया, चिड़िया एंड गिरगिट। तो ये बच्चों को जोड़ करके छोटी ई की मात्रा को यहां पर लगा करके कंप्लीट करना होगा। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज, तो डे 9 है और नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेसन का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये वर्ड्स आई होप आपने अपने बच्चों को लर्न करा दिए होंगे। बकेट, डॉल, फैन, हील, क्योंकि ये सब वर्ड्स की रिकॉग्नाइजेशन बहुत जरूरी है। बच्चों को जितनी ही वर्ड की नॉलेज होगी, एक तो उनकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होती दी जाएगी, और आपके बच्चे की जो वोकेबुलरी की पावर है वो भी अच्छी होती जाएगी, और इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी।
तो जितना आप वर्ड्स की नॉलेज दे सके, जितना से जितना वर्ड लर्न करा सके, वो आपके बच्चे के लिए बेनिफिट देगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाया था, सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये नेम्स दिए थे और कहा था कि अपने बच्चों को 2 बार इसको राइट कराएगा। सो एज यू कैन सी हियर, मेरी डॉटर ने इसको राइट किया है 2 बार और इसे लर्न भी किया है, और मैंने कल उससे यस्टरडे आस्क भी किया था। ये सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स यहाँ पर उन्होंने राइट किए हैं 2 बार, यू कैन सी हियर। सो आज डे 9 में हम कराने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डे 9 में आपका आ गया क्रॉसवर्ड्स फ्रॉम A to Z। तो जिनको क्रॉसवर्ड्स नहीं करने आते हैं, और कई वीडियो भी क्रॉसवर्ड्स पे आती है, तो ये बहुत आसान होता है मैम, इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्रॉसवर्ड्स आपको यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, एक तरह से इस पूरे को कंप्लीट करना होता है बच्चे को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर ये देखिए एरो का निशान दिया गया है, तो जिस तरफ से एरो होगा उस तरफ से बच्चों को, देखिए यहाँ पर एरो ये दिया गया है, तो यहाँ पर एक वर्ड बन सकता है, तो CAP कैप, फिर एरो नीचे की तरफ पास कर रहा है, तो यहाँ पर भी कोई, जितने भी मेरे वर्ड्स यहाँ पर मेरी डॉटर को पता चला उतने वर्ड्स उसने कंप्लीट किए। जो उसे नहीं आएगा वो मैं उसे आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो क्रॉस वर्ड्स में सिर्फ वर्ड्स को बनाने होते हैं, एरो से वो सिंबल दिया होता है कि आपको अप जाना है या डाउन जाना है या राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। जैसे यहाँ पर यू कैन सी हियर, राइट और लेफ्ट का एरो देख सकते हैं, डाउन का एरो देख सकते हैं, अप का एरो देख सकते हैं। सो इसी तरह से ये क्रॉस वर्ड्स किए जाते हैं, जितने वर्ड्स होंगे उतने वर्ड्स को बच्चों को यहाँ पर ये बॉक्सेस में कंप्लीट करने होते हैं। सो ये बहुत इजी है। फिर देन आफ्टर ज्वाइन द लेटर्स फ्रॉम A to Z एंड कलर द पिक्चर्स। सो मैं यहाँ पर उसको एक फिश बनाकर इसी की तरह से सेम देने वाली हूँ, एंड उसको ये डॉट से अपने आप कंप्लीट करना होगा, देन कलर भी करना होगा। तो ये चीजें मैं कॉपी में ही देने वाली हूँ, लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ बुक में, आप देख कर, अब यस्टरडे टुमारो आई विल शो यू। टुमारो जब मैं ये मेरी डॉटर इसको कंप्लीट कर लेगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से किया उसने। सो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। नाउ यू मेक लाइक दिस ABCD, देखिए डॉट मेक किया हुआ है, उस तरह से आप डॉट मेक कर सकते हैं। ABCDEFGHIJK, तो यहां से डॉट को मिलाती हो जाएगी कि A आफ्टर B, B आफ्टर C, C आफ्टर D, D आफ्टर E, E आफ्टर F, F आफ्टर G, G आफ्टर H, I, J, K, L। ये देखिए उसी तरह से डॉट जाती जाएगा, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। तो इस तरह से डॉट को मिलाते हुए ये फिश पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन कलर करने के लिए आप बच्चों को देंगे A से लेके Z तक। सो आज का इंग्लिश का वर्क यही होगा, क्रॉस वर्ड्स करने के लिए देंगे बुक में हम बच्चों को करने के लिए, एंड कलर द पिक्चर्स देंगे। तो कुछ मॉम्स को तो ये बात समझ में आई होगी, कुछ मॉम्स को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये होमवर्क किस तरह से मैं कराऊं अपने बच्चों को। तो एक क्रॉसवर्ड आप रहने दीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में से आप आसानी से कर सकती हैं, या एक अलग मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी क्रॉसवर्ड का, कि आप आसानी से अपने बच्चों को क्रॉसवर्ड सिखा सकते हैं। लेकिन ये तो आपको बहुत आसान होगा, आप डॉट देते हुए देख ले सकते हैं, डॉट देते हुए आप लेकर जाइएगा इस तरह से ABCD करते हुए आप बना सकते हैं इस समय बैठकर खुद ही। वीडियो को कई बार देखिएगा, समझा रही हूं मैं। यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, देखिए ABCDEF। आपको मैं कॉपी में ही शो कर देती हूँ, आई थिंक शो आपके लिए इजी हो जाएगा मे बी। सो नाउ यू कैन सी हियर, मैंने आपको कॉपी बना करके भी दिखा दिया कि आप इस तरह से ABCD के अकॉर्डिंग वे डॉट मेक कर देंगे, और बच्चे इसको डॉट के ऊपर से A के आफ्टर B, B ऐसे C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O अल्फाबेटिकली जाएंगे, और A से लेके Z तक में बच्चा फिश कंप्लीट करके उसे कलर करेगा। देन आफ्टर कैपिटल और स्मॉल लेटर कर्सिव में राइट करने के लिए देना है। कर्सिव की राइटिंग प्रैक्टिस कराते रहेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लास UKG के बच्चों को कर्सिव में आता है, तो कर्सिव की प्रैक्टिस कराते रहेगा। तो आज कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों राइट कराएंगे आप, क्योंकि बच्चों की राइटिंग भी हमें इंप्रूव कराते रहना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज व्हाट कम्स बिफोर। सो यू कैन सी हियर व्हाट कम्स आफ्टर, जो कि मैंने अपनी डॉटर को कंप्लीट करा था। नाउ टुडे आई विल गिव द बिफोर। सो यहां पर 9 before, 8 before, 25 before, 36 before, 73 before, 49 before, 50 before, 72 before, 44 before,
39 before, 44 before, 52 before, 84 before, 17 before, 55 before, 66 before, 55 before, 96 before. तो आज आपको बिफोर देना है बच्चों को कंप्लीट करने के लिए. देन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.